कक्षा 11 के बच्चों का आज का विषय है 32वां क्लास मेरा चल रहा है लेक्चर निजीकरण, जिसके अंतर्गत गत पिछले दिन निजीकरण पर चर्चा की गई थी। आज का विषय निजीकरण का अर्थ एवं उद्देश्य। निजीकरण प्राइवेटाइजेशन का क्या उद्देश्य है? निजीकरण के उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहले आप देखें कि निजीकरण का अर्थ पहले आपको स्पष्ट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत निजीकरण का अर्थ निजी क्षेत्र द्वारा उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने की अनुमति देना जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इस नीति के तहत कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र में बेच दिया गया था। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां PSU के मालिकाना हक का हस्तांतरण निजी हाथों में हो जाता है। ये रहा निजीकरण का अर्थ। अब निजीकरण का उद्देश्य कहाँ है? निजीकरण का उद्देश्य है नंबर 1, अर्थव्यवस्था की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते आवश्यक वित्तीय संसाधनों का जुटाना निजीकरण का पहला उद्देश्य है। नंबर 2 उद्देश्य है प्रबंधकीय योग्यता और दक्षता प्रदान करना, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबंधकीय मैनेजमेंट संबंधित योग्यता में कमी आ जाती थी। प्रबंधकीय योग्यता और दक्षता का प्रदान करना। नंबर 3, राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकता के अनुसार अनुरूप निजी क्षेत्र की उत्पादन क्रियाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ समन्वित करना, उनके साथ जोड़ना। इसी प्रकार निजी क्षेत्र का चौथा पॉइंट है नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना तथा योजनाओं में आरंभ की गई आयात प्रस्तावन इंपोर्ट क्रियाओं को बल प्रदान करना। नंबर 5, उपर्युक्त तकनीक के प्रसार, अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन तथा उद्योगों के विकेंद्रीकरण, यानी कि उद्योगों के सेंट्रलाइजेशन के वास्ते औद्योगिक शोध व विकास कार्यक्रम तेज करना, उनका विस्तार करना। नंबर 6, बाह्य ऋणों को घटाना, फॉरेन विदेशी जो ऋण है उनको घटाना। नंबर 7, प्रतियोगिता में वृद्धि करना, यानी उनके प्रोडक्ट मार्केट में प्रतियोगिता में शामिल हो। नंबर 8, उत्पादकता में वृद्धि करना तथा परिचालन क्षमता को बढ़ाना। निजीकरण के पक्ष में तर्क है। अब निजीकरण के पक्ष में तर्क जो है वो इस प्रकार है। भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति में निजीकरण से संबंधित जो भी प्रावधान किए वे नई औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति तथा सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति में निहित है। नंबर 8, औद्योगिक नीति से संबंधित प्रावधान, जो औद्योगिक नीति के संबंधित निजीकरण करने के प्रावधान है वो इस प्रकार है। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण है तो निम्नलिखित सुधार किए गए। नंबर 1, इस नीति के अंतर्गत लाइसेंसिंग नीति को शिथिल किया गया, कम किया गया। अब केवल 18 निर्दिष्ट उद्योगों को छोड़कर अन्य समस्त उद्योगों के लिए लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 2, एकाधिकारी एवं प्रतिबंधित व्यवहार अधिनियम
MRTP एक्ट से संबंधित कंपनियों को अब विनियोग निर्णयों के लिए MRTP आयोग से स्वीकृति नहीं लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार एकाधिकारी घरानों को अपनी विस्तार योजनाएं नए उद्यम स्थापित करने, विलयन एवं अधिकरण के लिए सरकार से इजाज़त नहीं लेनी होगी। विलयन का मतलब क्या है? जैसे कि कोई उद्योग धीमी गति से चल रहा है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसी सम बराबर के उद्योग में लगे हुए हैं, उसको मर्ज कर लेते हैं। नई औद्योगिक नीति के सार्वजनिक क्षेत्र को अत्यंत सीमित कर दिया गया है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र को कम कर दिया गया। शेष आरक्षित क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में खोलने पर पाबंदी नहीं है। विदेशी विनियोग नीति। विदेशी विनियोग नीति के अंतर्गत इस नीति में विदेशी निजी पूंजी अंतर्प्रवाह की संरचना में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए ताकि ऋण उत्पन्न करने वाले प्रवाहों को अपेक्षा अंश पूंजी की आर्थिक मात्रा प्राप्त की जा सके। नंबर 2, बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी अंश पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनिमय की सतह स्वीकृति दी जाएगी। इसके पूर्व सभी विदेशी विनियोग समानता 40% सीमित था। नंबर 3, सरकार कुछ प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीकी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। यह सुविधा अन्य उद्योगों को भी प्राप्त होगी यदि ऐसी संधियों में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता न हो। धन्यवाद। आज का मेरा ये विषय निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और उसके उद्देश्य पर चर्चा की गई है। आप सभी लोग तैयारी करें और कापी बना कर के प्रदर्शित करें।